नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 13 दिसंबर। तो चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर है सिवान से, जहां सिवान में रविवार की रात बेखौफ चोरों ने एक मकान को निशाना बताते हुए करीब 5 लाख रुपए का जेवर और कैश लेकर फरार हो गया। चोरी करके जाने के दौरान एक चोर के मौके पर मोबाइल गिर गया। इसके वॉलपेपर पर उसका अवैध हथियार लिए तस्वीर भी सामने आया है। घटना जिले के दरौली थाना क्षेत्र के भिटवली गाँव की है। घटना में पीड़ित मकान मालिक बृजकिशोर यादव ने बताया कि देर रात्रि परिवार के साथ खाना खाकर सो रहे थे, तभी 2 से 3 की संख्या में पहुंचे चोरों ने मकान के पीछे के रास्ते से छत पर चढ़कर आंगन में उतर गए। घटना में सभी चोरों ने बारी बारी में मकान के सभी कमरों की तलाशी ली और चोरी की घटना को अंजाम दिया। मकान मालिक के अनुसार चोर उनके यहां चोरी कर करीब 3 लाख रुपए से अधिक के आभूषण, करीब 10,000 रुपए और कई कीमती सामग्रियों पर हाथ साफ कर लिए हैं। पीड़ित ने बताया कि उनके यहां से 5 से अधिक रुपए की संपत्ति की चोरी हुई है। पीड़ित मकान मालिक बृजकिशोर यादव ने बताया कि जब उनकी सुबह में नींद खुली तो मकान के अंदर अस्त व्यस्त पड़े सामान को देखकर उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके मकान में चोरी हुई है। इसके बाद उन्होंने जब देखा तो चोर उनके अलमीरा में रखे आभूषण समेत लाखों रुपए की संपत्ति छोड़कर। अगली खबर बिहार के समस्तीपुर जिले में सेंट्रल बैंक के 66 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। सेंट्रल बैंक की एरोत शाखा में सोमवार को बदमाशों ने धावा बोलकर करीब 66 लाख रुपए की लूट लिए। हालांकि लूट के बाद भाग रहे बदमाशों में से एक को रुपए समेत लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लुटेरों को गिरफ्तार कर दिया। जानकारी के अनुसार 2 बाइक पर सवार 5 बदमाश सुबह करीब 10:45 पर बैंक पहुंचे। इनमें से 2 बाहर रह गए जबकि 3 लुटेरे अंदर घुस गए। उन्होंने ग्राहकों और बैंक कर्मियों को पिस्टल दिखाकर अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद बैंक के काउंटर से करीब 10 लाख रुपए और चेस्ट से करीब 55 लाख रुपए लूट के बाद वे बाइक से 2 अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। एक बाइक पर सवार 3 बदमाश बाघोपुर की ओर भागे जबकि दूसरी बाइक पर सवार 2 बदमाश रोसड़ा की ओर भागे। बताया गया कि रोसड़ा की ओर भाग रहे अपराधियों को ग्रामीणों ने मुरादपुर गांव में घेर कर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाइक चला रहा अपराधी भाग निकला। जबकि बोरा और कार्टन में पैसा लेकर पीछे बैठा अपराधी पकड़ा गया। उसे ग्रामीणों ने रुपए समेत पुलिस के हवाले कर दिया। बैंक के हेड कैशियर रोशन कुमार ने बताया कि बैंक में 66 लाख रुपए थे, जिसमें से 10 लाख काउंटर पर रखे थे। अपराधियों ने काउंटर के रुपए के साथ ही चेस्ट में रखे 55 लाख भी पिस्टल दिखाकर लूट लिए। अगली खबर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत में जुड़ा नया अपडेट आया है, जिसकी जानकारी खुद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने दिया है। किडनी ट्रांसप्लांट के सफल ऑपरेशन के बाद से लालू यादव अस्पताल में ही भर्ती है। हालांकि उनको किडनी डोनेट करने वाली रोहिणी बेटी आचार्य को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। रोहिणी ने ट्वीट कर लिखा कि आज मैं आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई हूं, मगर पापा अभी भी हॉस्पिटल में है। उनकी तबीयत कुछ नासाज बनी हुई है। बस आप लोगों की दुआओं की शक्ति चाहिए कि पापा भी जल्द से जल्द ठीक होकर अपने बीच आपके अधिकार की खातिर आवाज बुलंद कर सके। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, जिसके बाद उनकी सेहत के बारे में उनकी बेटी मीसा के द्वारा ट्वीट कर जानकारी दी गई थी कि लालू बोल रहे हैं कि अच्छा फील कर रहा हूं और धीमी आवाज में लोगों की दुआओं का शुक्रिया अदा भी किया था। अगली खबर वाणिज्य कर विभाग ने बिहार के कई शहरों में मैरिज गार्डन बैंक्वेट हॉल पर छापेमारी की है। रेड के दौरान करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। छापेमारी में कई अन्य अनियमितताएं भी सामने आई है। मैरिज हॉल संचालकों ने कच्चे बिल पर कारोबार किया और कई स्तरों पर टैक्स की चोरी की। कच्चे बिल में राशि ज्यादा थी जबकि पक्के बिल में काफी कम राशि दिखलाई गई है। भवन निबंधित करवाने वालों को सिर्फ कच्चा बिल ही दिया गया जबकि पक्का बिल अपने पास रख लिया गया। जांच में ऐसी कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई है जिसमें सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया है। वाणिज्य कर विभाग को यह सूचना मिली थी कि बिहार में बड़ी संख्या में विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल और मैरिज गार्डन धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं, जबकि सरकार को टैक्स का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके बाद विभाग ने 21 टीम का गठन किया। इसमें से 14 टीमों ने राजधानी पटना में छापेमारी की जबकि शेष 7 टीमों को प्रदेश के अन्य शहरों में भेजा गया। पटना में यह
कारोबार सर्वाधिक होता है, लिहाजा यहाँ विभाग के व्यापक स्तर पर छापेमारी की। पटना के 35 भवनों पर एक साथ छापा मारा गया। सबसे हैरत की बात तो यह है कि छापेमारी के दौरान ऐसे कई हॉल और भवन भी मिले जो कोरोना काल में बंद हो चुके थे। उन्होंने अपना कारोबार बंद होने की विधिवत सूचना भी विभाग को दे दी थी, मगर ये चुपचाप अपना कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा कई हॉल और भवन बुक करवाने वाले व्यक्ति से भारी भरकम राशि लेने के बाद भी अपने खाते में उसे काफी कम दिखला रहे थे।